नमस्कार। कल हमने समास पहला देखा ग्रंथारंभ, अभी दूसरा समास है गणेश स्तवन। आपको पता है कि किसी भी कार्य करने से पहले हम लोग गणेश स्तवन करते हैं, जिसके कारण सारे विघ्न हमारे मार्ग से निकल जाए और हमारा मार्ग सुखल सुपर और संपन्न हो। सुकल सकल संपन्न परिपूर्ण होके हमारा कार्य अच्छा हो जाए। ठीक है। श्री राम ओम नमोजी गणे समास दूसरा गणेश स्तवन। श्रीराम ओम नमोजी गणेनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदेगा बोध रूपा। देन श्रीराम कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा ही सीधा सीधा पढ़ने वाले हैं जिसके कारण समय बचे। ओम नमोजी गणनायका, सारे गणों का नायक जो है, सर्व सिद्धि का हमारी परिपूर्ण करने वाला, अज्ञान भ्रांति छेदेगा, हमारा अज्ञान को छेदने वाला, और जो हमें बोधपूर्ण करता है, ज्ञान देता है, हमें आत्मशांति देता है, ऐसे गणेश को मैं वंदन करता हूँ। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं, माझे अंतरी भरावे, मेरे अंदर आप आके आप स्थान लीजिए, वास्तव कीजिए, सर्व का वास्तव करावे, माझं वाग सुनण्यास वधावे, कृपा कटाक्ष करून। मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, शून्य वाक शून्य हो, मैं अज्ञानी आदमी बोलने का सीधा इनका मतलब, लेकिन आपके कृपा कटाक्ष से मैं मुझे जो कहना है वो मैं अच्छे शब्द में अच्छी तरीके से बोल पाऊंगा, जो युगों युगों तक पढ़ा जाएगा और उसको अच्छा समझा जाएगा और लोग समझ के खुद को भी संसार मार्ग के परे ले जा सकेंगे। तुझे कृपेचे नाही पडे, वितुळती भ्रांतीचे पडे आणि विश्वभक्षक काय दास्यत्व कीजिए। आपके केवल कृपा कटाक्ष से मेरी भ्रांति दूर हो जाती है और दुनिया का जो काल यमराज है वो भी आपका दास बन के रह जाएगा, रहता है। येता कृपेची नीज उडी, विघ्ने कापुती बापुडी, होनी जाती देशधरी नाम मात्रे। आपका नाम लेते ही और मेरे पास में आके ही या मेरे कार्य में आपने आ भी गए तो सारे विघ्न ऐसे कांपने लगेंगे और या तो छोड़ के चले जाएंगे या तो रहेंगे तो नाम मात्र रहेंगे, और फिर उनका गणेश बोल दिया तो वो भाग जाएंगे। ओके, म्हणून नामे विघ्नहर, और इसलिए आपका नाम विघ्नहर है। आम्हा अनाथांचे मार, और हम जो अनाथ लोग हैं जिनका कोई नहीं है, माता पिता है, सब कुछ है, लेकिन आखिर में एक जगह समझता है कि इस दुनिया में किसी का कोई नहीं। माता पिता चले जाने के बाद कौन रहेगा? फिर तो भगवान आप ही है कि नहीं? मैं चला जाने के बाद और मेरी पत्नी चले जाने के बाद हमारे बच्चों का कौन रहेगा? फिर उनको फिर से भगवान है, बड़े हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। फिर हमारे माता पिता गुजरने के बाद भी उनको वही लगा था कि हम तो अनाथ हो गए। तो वैसे कभी कभी लगता है आदमी को दूर जाने के बाद कि हम तो अनाथ हो चुके हैं, लेकिन उन अनाथ लोगों की भी आप माहिर हो। यानी जैसे लड़की अपने माहिर मीन्स माता जी के घर में आते तो उनको अच्छा लगता है, वैसे हमें आपको प्रणाम करने के बाद, आपका ध्यान करने के बाद, आपका स्तवन करने का, आपका स्तवन करने के बाद लगता है। और आदि करुणी यानी हरिहर यानी शिव और विष्णु भी आपको हरदम अमरता से वंदन करते। तो मैं एक छोटा सा आदमी क्या हूँ? ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं, बंधुनिया मंगल निधि, आप तो मंगल निधि हो। कार्यकर्ता सब सारे काम आपको सिद्धि में लेके जाते हैं। आघात अर्थाए उपाधि बाधु सके ना, किसी ने आघात किया, किसी ने बीच में कंकड़ डाले, किसी ने आपको उपाधि है फालतू काम करने वाला आदमी या अच्छा या बुरा कुछ भी करने वाला, वो हमें बाधा नहीं कर सकते। हम अपने मार्ग से चले जाएंगे, चलते रहेंगे, चाहे कोई घाव मारे, चाहे कोई बीच में कुछ भी डाले, चाहे हमें कुछ भी बोले। जया आठवीता ध्यान वाटे परमासमाधान, जिसको हम लोग जिसका स्मरण करते ही हमें समाधान होता है। नेत्री रिघोनिया मन पांगुळे सर्वे, नेत्र ऐसे जम जाते हैं, मन थिजून जाते, मीन्स मन शांत हो जाता है और हम लोग समाधि में चले जाते हैं, भगवान से एक रूप हो जाते हैं। युज युंजति योगा मीन्स भगवान से एक रूप होना। भक्ति यानी जो विभक्त नहीं, भगवान से जो
दूर नहीं है, भगवान से एक रूप है, उसको भक्त कहते हैं, वैसे हम हो जाते हैं। सगुण रूपाची ठेव महाटेव महालावण्य लाघव नृत्य करिता सकल देव तटस्थ होती। इतना सुंदर है इनका रूप कि ये नृत्य करते हैं तो सारे भगवान उनको देखते ही वो अपना देहभान भूल जाते, तटस्थ हो जाते। सर्व का मदोन्मत्त सदा आनंद डुल्लत, भगवान के वो परम ज्ञान में वो नाच रहे हैं और उसके कारण उनका चेहरा प्रसन्न दिख रहा है और सारे लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं। भव्य रूप वितंड, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे सफ़ेद गणेश जी में 5वीं में था मुझे दिखे थे, वो तांडव नृत्य कर रहे थे। अब देखिए कि हम हमारा देहभान भूल सकते हैं, तो भगवान तो इतने शुद्ध है तो वो तो देहभान भूलेंगे गणेश जी का वो नृत्य देख के। ओके, भव्य रूप वितंड भीममूर्ति महाराज बहुत बड़े हैं, उनका विस्तीर्ण मस्तक उदंड सिंधुर, उनका मस्तक भी बहुत बड़ा है और पूरे देह के ऊपर सिंदूर लगाया हुआ है। नाना सुगंध परिमय थवथवा गलती गंडस्थ है, बहुत सारे सुगंध आ रहे हैं, उनके गंडस्थल से वो मद आ रहा है, जिस कारण भृंगराज तेथे आलिशत पदकुड़े उनका वो घूं घूं करके वो सारे भृंगराज आ रहे हैं। मुरडी और शुंडा दंड सरळे, उनकी सुंड ऐसे वैसे तो सीधी है लेकिन ऐसे घुमा के रखी है। लंबित अदर तीक्ष्ण गळे क्षणा मंदस्त, और क्या बोले कि उनके जो सूंड है वो सीधी हो है और वो हमें मार्ग दिखा रही है। उनके आँख है वो जो ऐसे बार बार ऐसे उनकी पंखुड़ियाँ ऐसे ऐसे कर रही है, उनके कान ऐसे फटफट कर रहे हैं अपने हाथी के जैसे, ये सारी चीज़ें हो रही है। मुरडी शुद्धानंद सरळे शोभे अभिनव आवाळे लंबित अधर तीक्ष्ण गळे क्षणा मंदस्त, 14 विद्यांचा गोसावी। ऐसे जो गणेश जी हैं वो हमारे यहाँ पे 14 कला 64 विद्या कहा जाती है, तो उन सब के मालिक हैं और एक्सपर्ट भी है। हरसो लोचन ते हिलावी लवित फड़कावी फड़े फड़े करना था, और जो अभी मैंने बताया कि उनके कान से हिल रहे, फड़फड़ आवाज आ रहा है। रत्न खचित मुकुटी झाल नाना सुरंग फाकते कीड़ा कुंडले तळपती नीड़ा वरी जड़िले झगमती। अभी इसके बाद में वो सारा उनका रत्न खचित मुकुट है, उनके उस पर जो माला है, कुंडले है जिसके ऊपर सोने का कुंडले है, बाद में वो जो कड़ा पहना है, वो सारी चीज़ें चमक रही है, ये कह रहे हैं वो। दंतशूर सद्दट, उनका दांत बहुत सफ़ेद है। रत्नखचित हेमकट्ट, हेमकट्ट यानी हेम मीन्स सोना, तो उनका सोने का पट्टा बांधा हुआ है। तया तळपती पत्र नीटा तळपती लगलगू, बाद में वो ये कड़ा जो पहना वो उसके भी पत्तियाँ लगी, अभी मैंने बताया, और वो छोटी छोटी है और वो बहुत चमक रही है। लवथोदीर मलपे दोंद वेष्टित कट्ट नागबंध, उनके कमर के ऊपर जो नाग बांधा हुआ है वो छोटे छोटे आंखों से देख रहा है और वो फुट फुट वाजती फणत्कार है, शुद्ध घंटी का मंद मतलब वाजते चढ़कार है। बाद में उन्होंने पंजन पहने हुए हैं पैरों में और उसका झुनझुन आवाज भी आ रहा है, वो सारी चीजें बता रहे। चतुर्भुज लंबोदर कासे पीताम्बर ये है, फड़के दोंदिता फणीवर धूधुकारा टाकी और वो सांप धूधू कर रहा है। ओके, डोलवी मस्तके जिव्हा लाड़ी घालून बैसला वेटाळे उभरोने नाभे कमल टकमकावा है, उनके नाभे कमल के ऊपर वो नाग फुटफुटकार कर रहे हैं और वो ऐसे देख रहा है। यानी इसमें बहुत सारे अर्थ हैं कि वो अपना वैशिला जो रूप है वो भूल के वो भी जैसे गणेश जी अपने आत्मनाद में जो ये कर रहे डोल रहे हैं चपलता से, वैसे नाग भी ऐसे अपने नाद में है और वो नाग अपने नाद में। नाना अति कुसुम माळा व्याळ पर्यंत धुळती गळा रत्नजडित हृदय कमळा वरी पदक शोभे।
अब बहुत सारे यानी उन्होंने माला पहन के रखी है, उसका सुगंध आ रहा है। बाद में रत्न जो हृदय हृदय के ऊपर एक पदक है, जैसे कौस्तुभ मणि विष्णु जी के हृदय के ऊपर रहता है। शोभे फरस आणि कमळ, उनके 4 हाथ है, उनके 4 में से एक हाथ में फरस यानी परशु है, दूसरे हाथ में कमल है, तीसरे हाथ में अंकुश है और चौथे हाथ में मोदक है। तो वो खुद को भी कंट्रोल में रहते हैं अंकुश से, और जैसे हमने पहले भी देखा कि फरस से वो हर चीज़ को नीर क्षीर बुद्धि से देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। मोदक यानी क्या कि सारे शास्त्रों का जो सार है, वो जो मोदक है वो इतना मीठे से मीठा है, और वो उनको हरदम वो ब्रह्मरस पान करे तो उनको उसके ऊपर उसके बिना वो रह नहीं पाए स्ट्रेट अवे। नट नाट्य का कुसरी, उनको सारे नट नाट्य 14 कला 64 विद्या हमने बोला है। नाना छंदे नृत्य करे, टाल मृदंग भंगरोवरे उपांग ओंकारे, और वो करके आवाज करके वो सारे टाल मृदंग ढम 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 बजा के मृदंग बजा रहे, ये बजा रहे, वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। स्थिरता ना एक क्षण भी वो स्थिर नहीं है। चपड़ाई विषय अग्रगण, बिल्कुल चपलाई में एजिलिटी में सबसे नंबर 1 है पूरी दुनिया में। साजिनी मूर्ति सुलक्षण लावण्य कर, बहुत ही सुंदर है। मूर्ति में 2 चीज के रहते, एक मृण में मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति है सारे इससे, और एक चिन्ह में मूर्ति मैंने प्रत्यक्ष देखा है जैसे आपको पता है। तो ये लावण्य मूर्ति वो बहुत ही सुंदर है। झुंझुना वाजती नुपुरे, जो अपने नुपुरे वो झुनझुन आवाज कर रहे हैं। वहाँ की बुबाड़ती गजरे घाघरिया सहित मनोहरे पावले ध्वनि, दोनों पैर से वो नाच रहे हैं, और उनकी जो नुपुर है वो सारी चीज़ें वो सुंदर आवाज कर रही है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ईश्वर सभी से आली शोभा, गणेश जी आने के कारण सारे भगवान की जो सभा है उसको उनके कारण शोभा आती है। दिव्यांबरांची फाकली प्रभा, उनके तेज के कारण सारा तेजोमय हो गया है। साहित्य विषय सुलभा अष्टनायक होती, कि उनके कारण साहित्य को शोभा आती है और साहित्य में सामर्थ्य आता है। और रिद्धि सिद्धि अष्टो सिद्धि दासी जो है वो उनकी वो नायक है, कि जब चाहे जहाँ सबकी सारी इच्छा पूर्ति कर सकते, जहाँ चाहे वो जा सकते हैं, अपना विशाल या छोटा बना सकते हैं अपना स्वरूप, ये सारी जो अष्ट सिद्धियाँ वो। लेकिन कई बार सारे देव, सारे बड़े बड़े जो सामर्थ्यवान लोग हैं अपने अष्ट सिद्धि यूज नहीं करते, क्योंकि ये उनको ये जो है विश्व ही एक मिराकल लगता है। ओके, सो ऐसा सर्वांग सुंदर है सगळं विद्यांचा अगो तैसी माझे नमस्कार साष्टांग, ऐसा जो जो बहुत सुंदर है, सारे विद्या का जो मालिक है, ऐसे गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ साष्टांग प्रणाम करके। ध्यान गणेशाचे वर्णिता, ध्यान में हमें जो भगवान गणेश जी दिखते हैं, सगुण रूप दिखते हैं, उनका हम लोग कितना भी वर्णन किया तो भी हमारी बुद्धि उतनी नहीं कि हम उसका पूरा वर्णन कर सकें। किसी भी भगवान का हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे प्राणी मंदमती ते ही गणेश चिंतावा। तो मैं तो एक यकश्चित प्राणी हूँ, लेकिन मैंने गणेश के वंदन किया है। तो जे मूर्ख व लक्षण जे का हिणावून हिण तीची होती दक्ष प्रवण सर्व विषय। तो जो मूर्ख लोग रहते हैं, हीन लोग रहते हैं, वो भी दक्ष हो जाते हैं, वो भी सर्व विषय, हर विषय में वो स्किलफुल, नॉलेजेबल और अच्छे बन जाते हैं। वो अभी मूर्ख नहीं रहते। कितने यानी नम्रता देखो कि आपके एक कटाक्ष से भगवान, आपकी कृपा से मेरा ये जो काम है वो अच्छा हो जाएगा, ऐसे इसलिए मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा जो परम समर्थ पूर्ण करी मनोरथ सप्रिचित भजन स्वार्थ कल्लो चंडी विनायको, कि जो चंडी का लड़का है, जो पार्वती का, दुर्गा माता का लड़का है, उसकी मैं वंदना करने के बाद मेरे भजन का जो स्वार्थ है सारी दुनिया का भला हो, ये ग्रंथ में से वो मेरी मनोकामना समर्थ रामदास की परिपूर्ण हो जाएगी। ऐसे मेरी प्रार्थना है। और ये गुरु शिष्य का संवाद है, पहले कहा तो उनके शिष्यों का भी भला हो, उन्होंने जिनको बताओ उनका भला हो, नई जनरेशन यानी अगली पीढ़ी का भी भला होते जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आगे बोल रहे,
ऐसा गणेश मंगलमूर्ती तोम्या स्तविला यथामती वांछा धुरुनी चित्ती परमार्थाची कि मैंने परमार्थ भगवान से एक रूप होना, युजुंजति योगा, ऐसे भगवान से एक रूप होने का यही परमार्थ है। विभक्त नसाए तरी भक्त बनाए, मैं भगवान से एक रूप रह के मैं उससे विभक्त नहीं होगा, टूटूंगा नहीं, यही मेरी परमार्थ की इच्छा है। तो मंगल मूर्ति जो है, मंगल की जो खान है यानी खदान है, जो खुद मंगल है, वो मेरा, मैं उसकी अपने बुद्धि के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो मेरी इच्छा परिपूर्ण करेगा। समर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे गणेश स्तवन नाम समास दूसरा। धन्यवाद।